राष्ट्रपति पुतिन भारत दौरे पर आ रहे हैं। बड़ी खबर, भारत अमेरिका विवाद के बीच पुतिन भारत दौरे पर आ रहे हैं। उसकी मोदी का तो कोई नहीं आगे ना पीछे, वो तो अपने मुल्क का सोच रहा है। तभी तो मुसलमानों के लिए भी मोदी बहुत अच्छा है। ठीक है। तो इसीलिए मोदी का ग्रेट लीडर मोदी बनता जा रहा है। हमारे लीडरों को भी चाहिए कि भाई सरिया देखो, या तो मोदी को इतना प्रमोट कर रहा था कि मेरा ख्याल है ट्रंप अमेरिका जितना इंडिया को सपोर्ट करता था इतना तो किसी मुल्क को नहीं करता। रशिया जो है वो एनएस दोवल को मिला। एनएस दोवल को मिल के जो डिस्कशन हुई वो दैट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। अब मुझे ऐसा लगता है कि एक तरफ हम ये देखते हैं कि इंडियन लीडरशिप जो है वो अपने वो जैसे कहते हैं ना अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रही है। और सुना यह भी है कि पुतिन जो है वो भी भारत आने वाले हैं, यानी कि अब एक तो रशिया से मोदी जी ऑयल ले रहे हैं, वो भी पूरे धड़ल्ले से ले रहे हैं, बगैर डरे ले रहे हैं, बगैर घबराए ले रहे हैं। और जितना अमेरिका मना करता जा रहा है उतना ही ज्यादा ऑयल लेते चले जा रहे हैं। मतलब जिस वक्त भी वो मना करते हैं या किसी किस्म का स्टेटमेंट देते हैं ये ट्रम्प साहब, उसके साथ ही मोदी जी कहते हैं फोन करके, चलो जी थोड़ा ऑयल और ले लेना। सो ये जो इंडियन लीडरशिप खासतौर पे दोवल साहब का जो था जो मुलाकात हुई है उसमें जारी बात है डिस्कशन हुई है इकोनॉमी के ऊपर, डिस्कशन हुई है इंडिया रशिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के ऊपर, डिस्कशन हुई है कि किस तरह चीज़ें जो हैं वो आइंदा किस डायरेक्शन में लेके जानी है। बेसिकली मैंने जैसे आपको कहा कि अमेरिकन जो हैं उनका जो बिहेवियर था जिसकी वजह से इंडिया जो है उसको दोबारा रशिया की तरफ ये झुकाव करना पड़ा। अब एक गुंडा था अमेरिका, एक उसकी गुंडागर्दी इंडिया भी बर्दाश्त करता रहा, पाकिस्तान भी करता रहा, पूरी दुनिया बर्दाश्त करती रही, चाइना भी बर्दाश्त करता रहा। मगर जब अभी उसकी गुंडागर्दी इंडिया ने मुंह तोड़ जवाब इसलिए दिया है कि एक तो उसको रशिया की सपोर्ट है, उधर से चाइना की सपोर्ट है, ठीक है, और खुद मोदी खुद सुपर हीरो है कि इंडिया के एनएस से अजीत दोवल रशिया पहुंच चुके हैं। कैन यू इमेजिन, अजीत दोवल रशिया पहुंच चुके हैं एग्जैक्टली। अब आप देखें कि ऐसी सिचुएशन में कि जिस वक्त अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई तुमने ये नहीं करना, भाई तुमने ये नहीं करना, आपने ये नहीं करना, आप ये क्या कर रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में इंडिया पीछे नहीं हटता और वो क्या किया। अब देखें ये भारत की एक स्ट्रेटजी है कि ठीक है ये मना कर रहे हैं, इस हद तक हमारे ऊपर दबाव डाला है, इतना प्रेशर डाला है, तो फिर वो कहते हैं कि जिस पे जितना प्रेशर डाला जाए वो उतना ही फिर ऊपर आता है। कि इंडिया क्या डील साइन करेगा या नहीं करेगा। मुझे नहीं लगता इंडिया डील साइन करना चाहता। उसकी वजह ये है कि नरेंद्र मोदी शहीद होना चाहते हैं, क्योंकि उनको दो चीज़ें थी, या तो वो पाकिस्तान के साथ लड़ के शहीद हों, पॉलिटिकल शहीद हों, या वो अमेरिका के साथ डिप्लोमेटिक बैटल में शहीद हों। तो मेरा ख्याल है कि वो जो पाकिस्तान के साथ जो उनका मसला था उसमें वो किसी हद तक डोमेस्टिक नैरेटिव बना पाए, किसी हद तक वो नहीं बना पाए, क्योंकि स्टिल आपको पता है कि पिछले 2-3 माह से जब ये मानसून का सेशन शुरू हुआ तो इंडियन पार्लियामेंट के अंदर बहस तो शुरू हो गई कि ये बताया जाए कि ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ, किस तरह चीज़ें चली, सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन अब ये जो डिप्लोमेटिक शहादत वो लेना चाह रहे हैं जिसमें वो कामयाब है। दोस्तों, पाकिस्तानियों को बहुत बड़ी गलतफहमी है कि पीएम मोदी अमेरिका से लड़ाई जो है वो अपना नाम कमाने के लिए कर रहे हैं ताकि आने वाले इलेक्शन में जीत जाए। आप देखेंगे कि पाकिस्तानी मीडिया लगातार यही बोल रहा है कि वो इसीलिए अमेरिका से मोल ले रहे हैं ताकि उनका भी बड़ा नाम हो जाए कि उन्होंने अमेरिका से जाकर टक्कर ली थी। वो शायद तक ये भूल चुके हैं कि पीएम मोदी प्रधानमंत्री बनने से पहले जो है बीजेपी के कार्यकर्ता थे और उससे पहले आरएसएस के कार्यकर्ता थे, और वहां पर यही चीज सिखाई जाती है कि देश सबसे पहले है, नाम की तो कोई चिंता ही नहीं होती। अगर नाम की चिंता होती तो पीएम मोदी आज से पहले बहुत और कुछ भी कर सकते थे नाम कमाने के लिए। लेकिन अब बात देश के ऊपर आ चुकी है और अमेरिका जिस तरीके से लगातार भारत के ऊपर टैरिफ लगाता जा रहा है, रशिया से दोस्ती तोड़ने को कह रहा है, और इस बार तो हद हो चुकी है। इसी वजह से जो है अब पुतिन खुद भारत आने वाले हैं और इसे सुनकर, इस खबर को सुनकर पाकिस्तानी मीडिया और अमेरिका मीडिया के अंदर तहलका आ चुका है। तो आप जो है मोदी जी, आप मतलब कुछ तो ऊपर वाले का खौफ कीजिए कि आप हमारे मतलब सारे दोस्तों को अपने साथ मिलाते जा रहे हैं, और अब आपने जो है वो चाइनीज जो है उनको भी अपने साथ कर लिया है। और दूसरी बात यह कि जब उनसे लड़ाई होती है तब तो आप कोई ना गोलियां चलाते हैं, ना आप कोई मिसाइल चलाते हैं, ना आप कोई फाइटर जेट भेजते हैं। हमारे यहाँ तो देखें 2 दिन में आपने वो ऑपरेशन सिंदूर जो किया था, अभी तक हमारे लोग वो बिल्डिंग बनाने में लगे हुए, ईंटें और सीमेंट ले लेकर अभी तक मरम्मत चल रही है वहां पर 2 महीने बाद भी। मोदी ने अब ट्रम्प को कुत्ता बना दिया कि अब तुम मेरे पीछे भौंक, अब मेरे पीछे भौंकता रहे और मैं निकल गया हूँ। ठीक है ना,
ये उसका फैसला अब इंडिया को कहीं से कहीं पहुंचा देगा। ठीक है। इंडिया इस टाइम तीसरे नंबर पे है, मेरा ख्याल है अब दूसरे पे आ जाएगा। ठीक है, उसको इनकार करने से, इसके इनकार से ऑटोमेटिक रशिया उसको और भी सपोर्ट करेगा, क्योंकि रशिया चाइना सपोर्ट करेगा कि रशिया का को टुकड़े करने वाला अमेरिका था। बिल्कुल। कि मोदी साहब जो है वो अमेरिका के मुकाबले में जो अपना नैरेटिव लेके आए हैं उसमें द इंडियन पीपल विल स्टैंड विद मोदी। और दूसरा, बहुत जल्दी अभी बड़े स्लो स्टेप ले रहा था इंडिया। फ्रैंकली स्पीकिंग, इंडिया बहुत स्लो स्टेप ले रहा था टू मूव अवे फ्रॉम द लीडरशिप ऑफ इजराइल। तो हुआ ये है कि और बड़े स्लो स्टेप ले रहा था टूवर्ड्स चाइना, और दोनों में वो खैर कामयाब हो गया। अभी जो प्रेसिडेंट लुला का फोन आया वो किस चीज़ के लिए? वो जियो पॉलिटिक्स का था। लेकिन मैंने आपको बताया था कि ब्राज़ील और चाइना, इंडिया की ट्रेड 13 अरब डॉलर है, इंडिया और अमेरिका की ट्रेड तकरीबन 200 अरब डॉलर है। सो इंडिया जो भी हो, जैसे भी हो, वो ब्राज़ील तो वो गैप फिल नहीं कर सकता। कोशिश करें कि हम ये 4 मुल्क तो इकट्ठे हो गए ना, अगर हम 5वां हम साथ मिल जाएंगे तो मेरा ख्याल है फिर अमेरिका इस खिते की तरफ भी नहीं देखेगा भी नहीं। ठीक है, हमारे कर्जे भी हम 4 जब हमारे साथ खड़े हो जाएंगे ना, हम कहते नहीं देते पैसे, जो करना है कर लो, आओ हमारे साथ जंग करो, मेरे साथ तो 4, जब मैंने यहाँ किसी के पैसे देने होंगे ना, 4 बंदे मेरे साथ खड़े होंगे तो 5 मेरे से कोई नहीं ले सकता। उनकी मीटिंग जो है वो प्रेसिडेंट पुतिन से होगी। अच्छा, यही नहीं बल्कि इसके फौरन बाद पीछे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है भारत के डॉक्टर जयशंकर, वो भी जा रहे हैं। सुनने में आया कि वो भी रशिया पहुंच रहे हैं। अच्छा, ये रशिया क्यों पहुंच रहे हैं? देखिए, वैसे तो कहा यह जा रहा है कि आगे, क्योंकि पुतिन ने जाना है इंडिया, पुतिन का दौरा है, पुतिन विल विजिट भारत वेरी सून। इसी आई थिंक कि एट द एंड ऑफ दिस ईयर एक जो कॉन्फ्रेंस हो रही है उसके अंदर उन्होंने वो पार्टिसिपेट करने के लिए जाना है। एक तो आप ये समझ लें कि अगर पुतिन भारत चला गया तो आप ये समझें कि पुतिन के भारत जाने के साथ ही जो वहां पर एक बड़ा इवेंट होगा, ये एक इतना बड़ा इवेंट होगा दुनिया का कि आप देखिएगा। तो इसीलिए मोदी तरक्की करता है। देखिए, मोदी को खाली हिंदुओं की दुआएं नहीं लगती, क्रिश्चियनों की भी लगती हैं, मुसलमानों की भी लगती हैं, सबकी लगती हैं, तभी तो तरक्की कर रहा है। तो लिहाजा अमेरिका वालों, शर्म से डूब जाओ, अब कोई मतलब सैंक्शन ना लगाओ, क्योंकि इंडिया को सस्पेंड भी कर दिया टैरिफ के। अभी हम नहीं लगा, 7 अगस्त के बाद सोचेंगे। ओ भाई, वो तो धमकाने के लिए, डराने के लिए कहा था ना कि ये डर जाएंगे, हम सैंक्शन लगा रहे हैं। ओ भाई, अगर अमेरिका से वो नहीं लेगा कुछ भी तो को इंडिया अमेरिका से अच्छी टेक्नोलॉजी तो चाइना की अब है। दोवल साहब मोदी साहब के लिए और क्या मोदी का पैगाम दे के आए हैं? मोदी का पैगाम दे के आए होंगे कि आ जाओ इंडिया, और आओ बात करें और डायलॉग करें, एंगेज करें, आओ हम वही पार्टनर हैं। और ख़ास तौर पे आपको याद होगा पिछले साल जब मोदी को रशिया बुलाया गया था तो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रीटमेंट रशिया में दिया गया था, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रशिया में ट्रीटमेंट दिया गया था। तो अभी क्या हो गया? अभी यकायक क्या हो गया? सिर्फ अभी ये हुआ है कि अमेरिका का मोदी को सही पता चल गया है, क्योंकि ये जो वार हुई है ना पाकिस्तान की, इसकी वार में उसको पता चल गया कि अमेरिका दोगला है, कहता कुछ है करता कुछ है, कभी भी मुश्किल में खड़ा नहीं होता साथ। अब उसका फिर पहले उसको चेहरा असल नजर आ गया। मोदी ने कहा कि भाई अब अमेरिका को छोड़ना है, इसकी कोई बात नहीं माननी है, और फिर चाइना ने उसको सपोर्ट की है, अभी ईरान भी उसको सपोर्ट कर रहा है। अभी यकीन करें कि आधी दुनिया तो इन 4 मुल्कों में है।